अगर किसी इंसान को अपने ही मरे हुए रूप से कॉल आए तो क्या होगा? वह कैसे प्रतिक्रिया देगा? यह कहानी है रोहित की। रोहित ने सोचा शहर बदलने से सब कुछ पीछे छूट जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो उसे कॉल कर रहा है वो उसका पीछा नहीं, उसकी जगह लेने आ रहा है। ये कहानी सुनने से पहले एक बार घड़ी देख लीजिए, क्योंकि अगर समय 3:17 AM है तो आगे जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। और हां, अगर बीच में आपका फोन बज जाए तो कॉल उठाइएगा मत। रोहित एक IT इंजीनियर था। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे और कुछ कर दिखाने का जज्बा था। रोहित हमेशा से अकेला रहा था। बचपन में ही मां बाप एक सड़क हादसे में चल बसे थे और तब से उसकी जिंदगी रिश्तेदारों के सहारे नहीं बल्कि मजबूरी के सहारे चल रही थी। उसे कभी किसी से ज्यादा लगाव नहीं हुआ। शायद इसी वजह से उसे अकेलापन डरावना नहीं लगता था बल्कि सुकून देता था। रातें उसकी दोस्त थीं, वही समय जब दुनिया सो जाती है और वो अपने थॉट्स के साथ जिंदा महसूस करता है। रोहित एक इट कंपनी में काम करता था। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना और रात को उसी स्क्रीन को घूरते रहना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे रात में नींद कम आती थी, खासकर ठीक 3 बजे के बाद। उसे याद नहीं था कि ये आदत कब शुरू हुई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हर रात लगभग 3:17 बजे उसकी आंख अपने आप खुल जाती थी, बिना किसी आवाज के, बिना किसी सपने के, बस अचानक। रोहित की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे कंपनी ने प्रमोट कर दिया और दूसरे शहर उसका तबादला हो गया। लेकिन उस शहर में फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। बड़ी कोशिश करने के बाद उसे एक पुरानी बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर मिला। वहां की दीवारें हमेशा ठंडी रहती थीं, लिफ्ट ज्यादातर बंद रहती और सीढ़ियों में लगे बल्ब आधी अधूरी रोशनी देते थे। पड़ोसी कम बोलते थे, जैसे किसी अनकहे डर के साथ जी रहे हों। रोहित ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा हर पुरानी इमारत ऐसी ही होती है। कुछ दिन थोड़ी धिक्कार हुई, फिर रोहित को इसकी आदत पड़ गई। एक रात ठीक 3 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसका ही नाम चमक रहा था, रोहित। वह हल्का सा हंसा और सोचकर कॉल काट दी कि कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ। इस बार उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, बस धीमी भारी सांसों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। कुछ सेकंड बाद एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा मत खोलना। कॉल अपने आप कट गई। उसी पल रोहित ने महसूस किया कि उसके फ्लैट का दरवाजा हल्का सा हिल रहा है, जैसे बाहर कोई खड़ा हो और बस इंतजार कर रहा हो। उस रात वह पूरी तरह सो नहीं पाया। डर पहली बार उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था। कुछ दिनों में रोहित की हालत बिगड़ने लगी। काम में मन नहीं लगता, हर समय थकान और अजीब सी घबराहट। तभी उसे किसी दूसरी लोकेशन में फ्लैट मिल गया और वह वहां शिफ्ट हो गया। उसे लगा शायद जगह बदलने से सब ठीक हो जाएगा। नया फ्लैट चमकदार था, ऊंची इमारतें, साफ सड़कें और एक आधुनिक अपार्टमेंट। रोहित ने 9वीं मंजिल पर एक फ्लैट लिया। ब्रोकर ने बस इतना कहा था कि रात में लिफ्ट थोड़ी धीमी रहती है। रोहित ने इसे नजरअंदाज कर दिया। फ्लैट नया था, लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब ठंडक भर जाती थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। पहली 2 रातें शांति से बीती। तीसरी रात ठीक 3 बजे फोन फिर बजा। इस बार नंबर अननोन था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ वही आवाज आई। सोचा फ्लैट बदलने से मुझसे बच जाएगा। रोहित का शरीर सुन्न हो गया। वह समझ चुका था कि यह कोई आम बात नहीं है। डर के मारे उसने अगले दिन फ्लैट में CCTV कैमरा लगवाया। रात को सोने से पहले कैमरा ऑन किया और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही घड़ी ने 3 दिखाया, फोन बजा। कॉल उठाते ही आवाज आई, स्क्रीन देख। कांपते हाथों से उसने CCTV की स्क्रीन देखी। कैमरे में वह खुद खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा जला हुआ और गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई। रोहित ने झट से फोन स्विच ऑफ किया, लाइट बंद की और बिस्तर में जाकर सो गया। अगले दिन वह वहां पुलिस स्टेशन गया।
वहां बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। एक फाइल सामने आई। फोटो में बिल्कुल वही चेहरा था, रोहित जैसा। नाम था रोहित मल्होत्रा। मौत की तारीख 3 साल पुरानी थी। समय लिखा था 3 आम। कारण 9वीं मंजिल से गिरना। उसी फ्लैट से रोहित रहता था। पुलिस स्टेशन से निकलते समय रोहित के कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, 3 AM, फॉल फ्रॉम नॉर्थ फ्लोर। वह बार बार फाइल में लगी फोटो देख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें। फर्क सिर्फ इतना था कि फोटो में आंखों के नीचे स्याह गड्ढे थे, जैसे वो जिंदगी नहीं, मौत को देख चुकी हो। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है या बस खुद को जिंदा समझ रहा है। सड़क पर चलते हुए उसे लोगों की आवाजें दूर दूर से आती महसूस हो रही थीं, जैसे वह किसी और ही दुनिया में फंस गया हो। तभी उसकी जेब में रखा फोन हल्का सा कांपा। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी, लेकिन समय चमक रहा था 3 PM। उसे लगा जैसे यह समय उसे चेतावनी दे रहा हो। उस रात उसने फ्लैट लौटने की हिम्मत नहीं की। एक सस्ते होटल में कमरा लिया। कमरे की खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे लगातार हिल रहे थे, जैसे कोई बाहर खड़ा सांस ले रहा हो। रोहित ने लाइट जलाए रखी, लेकिन अंधेरा लाइट के अंदर तक घुस आया था। उसकी आंख लग ही रही थी कि फोन फिर से कांपने लगा। इस बार कॉल आई नहीं। फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। स्पीकर से धीमी आवाज आई, पुलिस को सच पता चल गया है, अब तेरे पास समय कम है। रोहित रो पड़ा। उसने खुद से कहा कि यह सब उसका दिमाग खेल रहा है, लेकिन तभी कमरे के आईने में उसे कोई दिखाई दिया। उसका खुद का चेहरा जो मुस्कुरा रहा था, जबकि रोहित के होंठ कांप रहे थे। उस रात रोहित ने शहर छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह वह सीधे अपने फ्लैट पहुंचा, बस कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। बैग पैक किया और दरवाजा खोला। सामने वही खड़ा था, उसका दूसरा रूप। उसने धीमी आवाज में कहा, हर शहर में एक रोहित चाहिए होता है। अब मेरी बारी खत्म, तेरी शुरू। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके हाथ में रखा फोन अपने आप डायल होने लगा। स्क्रीन पर नाम था रोहित। उसी पल खिड़कियां खुल गईं। तेज हवा के साथ कमरे का तापमान अचानक गिर गया। फ्लैट की बालकनी का दरवाजा खुद खुल गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। सामने खड़ा साया धीरे धीरे उसके अंदर घुलने लगा। रोहित को ऐसा लगा जैसे उसकी यादें, उसकी सांसें, उसकी पहचान सब छीनी जा रही हों। फिर एक पल में पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अगली सुबह 9वीं मंजिल के नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी। लाश के पास फोन पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे उठाया। फोन की स्क्रीन अब भी जल रही थी। टाइम 3 AM, लास्ट कॉल। रोहित, लेकिन इस बार फोन में कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें एक नया नाम जुड़ चुका था, आपका। कभी कभी आत्माएं पीछा नहीं करती, वो बस अपनी जगह किसी और को दे देती हैं। अगर यह कहानी ने आपका दिल झकझोरा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको दिख जाए।